हम खुदा के निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हमें फिर मौका दिया। आप सभी को सलाम और आप सभी का स्वागत है हमारी इस बाइबल स्टडी में, जो कि यकूब उसका चौथे अध्याय में जो है हम पहुंच चुके हैं। हम ऑलरेडी देख चुके हैं यकूब जो यीशु मसीह का स्टेप ब्रदर था। उसके जरिए से ये पत्री जो है वो लिखी गई है। पर वो शुरुआत में ही अपने आप को जब इंट्रोड्यूस कर रहा है तो वो किसी भी तरह से घमंड में नहीं लेकर जा रहा कि वो यीशु मसीह का भाई था, बल्कि उसने अपने आप को यीशु मसीह का और परमेश्वर का दास होकर जो है अपने आप को दिखाया है। सो हम देख सकते हैं कि जब यीशु मसीह धरती पर थे तो वो इतने विश्वास में नहीं थे। पर जब यीशु मसीह की मौत और उनका जी उठना हुआ तो इवन उसके अपने भाई बहन जो है उस पर विश्वास करने लगे। मरियम जो है, हम देखते हैं कि मरियम जो है वो एक 120 लोगों के बीच में बैठी थी, जहां पर वो ऊपरले कमरे पे प्रार्थनाएं कर रहे थे और पेंतिकोस्त का दिन आया और वो सब खुदा की आत्मा से जो है वो भरे हैं। सो यहाँ पर भी परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में यकूब जो है हमें खत में जो है वो सिखा रहे हैं। हमने ऑलरेडी देखा कि किस तरह से पहले अध्याय में हमारे ऊपर परीक्षाओं का आना, विश्वास की बढ़ोतरी के बारे में जो है वो जिक्र किया गया है। फिर उसके बाद हमारे कामों के और हमारे विश्वास के बीच में क्या मेल है या क्या उसकी अ, एक दूसरे के साथ संबंध है, उसके बारे में जो है वो बताया गया। फिर हमने ये भी देखा कि जब हम तीसरे अध्याय में, सॉरी लेट मी जस्ट गो बैक, तीसरे अध्याय में गए तो किस तरह से हमें अपनी जुबान पर जो है लगाम देने के लिए सिखाया गया है और उसकी पावर को दिखाया गया है कि वो जिंदगी भी दे सकती है, मौत भी दे सकती है। और दो तरह की समझ है, दो तरह का ज्ञान है, एक डेवलिश है और एक जो है वो परमेश्वर की तरफ से है। और आज जो है हम यकूब उसका चौथा अध्याय देखेंगे और देखेंगे यहाँ पे यकूब जो है वो आगे क्या लेकर आता है। पर इससे पहले हम यकूब की पत्री को पढ़े, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपके कलाम को सुन सकते हैं, सुना सकते हैं और सीख सकते हैं और उस पर चल सकते हैं। हमारी प्रार्थना है खुदावन, हमारी गुनाह गलतियों को माफ करें और खुदावन भारत और पाकिस्तान की जो जंग है खुदावन, उसमें आप अपना इंटरवेंशन करें खुदावन, अपनी शांति और खुदावन जो आपकी इच्छा है वैसे आप करें। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है कि अपने लोगों को आप संभाल कर रखें। इस समस्या में खुदावन आप हम सबकी रहनुमाई करें। खुदावन, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस कलाम में भी आप हमसे बातचीत करें, आप बोले हम सुने, आप बढ़े और हम घटें, और खुदावन हमें ज्ञान की बातें सिखाएं जो सिर्फ आपका वचन ही सिखा सकता है। हमें आशीष दे, बरकत दे। जितने भाई बहन नहीं आए हैं खुदावन, उनको भी आशीष और बरकत देना। जो खुदावन यूट्यूब के माध्यम से इस कलाम को सुनते हैं खुदावन, उन पर भी आपकी आशीष हो। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आइए देखिए यकूब उसका चौथा अध्याय और उसकी पहली आयत से। जी। याकूब 4 संसार से मित्रता। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम ढा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। ओके, अब यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि जैसे हमारे हालात चल रहे हैं इस दुनिया में, खास करके भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो उन दोनों देशों के बीच में जो लड़ाई है, डिस्प्यूट जो हो रहा है, उससे काफी जो है हम देख रहे हैं, खबरों से भी देख रहे हैं कि काफी नुकसान जो है वो हो रहा है, माली तौर से भी और यू नो इंसानों की जिंदगियों के साथ भी जो है वो खेला जा रहा है और किस तरह से एक दूसरे को हम मार रहे हैं। यहाँ पर भी यकूब जो है वो ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बात कर रहा है, ऐसे ही डिस्प्यूट्स के बारे में बात कर रहा है। और ये प्रश्न पूछा गया है कि हमारे बीच में, हम देख रहे हैं ये नेशंस के बीच में है, बट यहाँ पर जो वो खास खास करके स्पेसिफिकली जो है वो
क्रिश्चियंस के बीच में या मसीहों के बीच में जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट्स कहाँ से आ गए? ये प्रश्न उसने उठाया है कि हम एज अ क्रिश्चियन कैसे एक दूसरे के साथ जो है वो लड़ सकते हैं, कैसे हमारी जो है एक दूसरे के साथ जंग हो सकती है, या हम एग्रेसिव एक दूसरे के साथ जो है वो हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम मसीह में हैं तो हम एक नए मनुष्य हैं, और नए मनुष्य में वो सारी चीजें होंगी जो यीशु मसीह में होंगी। अगर यीशु मसीह के पद चिन्हों में चलने के लिए पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय उसकी 21 आयत हमें बताती है, तो उसके पद चिन्हों में चलते हुए उसके करैक्टर को जब हम फॉलो कर रहे हैं तो हमारे में ये चीज कहाँ से आई कि हमने जो है वो लड़ाई झगड़े किए? यीशु मसीह को देखें तो यीशु मसीह जब अपने विरोधियों के हाथों में थे, तब भी यीशु मसीह ने किसी तरह से उनके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं किया, बल्कि ऐसे उनको दे दिया जैसे वध होने के लिए एक मेमना जो है वो दिया जाता है। और इवन जब क्रूस पे मर रहे थे तो जीसस ने उनसे कहा, परमेश्वर से पिता पिता से जो है प्रार्थना की कि हे पिता, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। पर मेरी बेटी ने मुझसे प्रश्न पूछा जब मैंने उससे कहा कि भारत और पाकिस्तान जो है वो लड़ रहे हैं, तो उसने मुझसे ये पूछा कि माँ, मदर, क्या ये वाजिब है? क्या हमें लड़ना चाहिए? वेल, मैंने उसे जवाब शायद अच्छी तरह से नहीं दिया होगा। मैंने उससे कहा कि वेल, बाइबल में लिखा है कि नेशंस जो हैं वो एक दूसरे पर चढ़ाई करेंगे। हम जो है र्यूमर सुनेंगे कि नेशंस के बीच में जो है वो लड़ाई झगड़े होंगे। पर उसने फिर मुझे टालकर जो ये पूछा कि क्या ये ऐसा होना चाहिए? वेल, यकूब इसी बात की बात यहाँ पर कर रहा है। तो मैंने उसे जवाब दिया कि होना तो नहीं चाहिए, बट जब तक हम मसीह के स्वरूप में ढले नहीं हैं, तब तक हम उसके जैसे बन नहीं सकते। और अगर हम उसके स्वरूप में नहीं ढले हैं, तो यानी कुछ और चीजें हैं जो हमारे स्वरूप में हैं, जो क्या कर रही हैं? मेल की बजाय लड़ाई को जो है वो उत्पन्न कर रही हैं। यीशु मसीह जो है वो बी एटीट्यूड, जब मत्ती उसके 5 अध्याय में पहाड़ी उपदेश दे रहे हैं, तो वहां पर उसने ब्लेसडनेस दिखाई दिखाई है। जो मेल करवाने वाले हैं वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। पर जब स्ट्राइफ हम देखते हैं, लड़ाई झगड़े देखते हैं, तो यकीनन है कि वो ये दिखाते हैं कि ये लोग जो हैं वो खुदा के बेटे और बेटियां नहीं हैं। ये खुदा के इनके इनके ताल्लुकात जो हैं वो खुदा के साथ नहीं है, बल्कि ताल्लुकात किसके किसके जैसे है? जो शुरुआत से ही मर्डरर है, जो शुरुआत से ही हत्यारा है। और उसी ने उस हत्यारे की ही ये तरबियत है कि वो क्या करता है, वो मारता है। सो इसलिए यकूब यहाँ पे ये कह रहा है, दोस कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट्स जो तुम्हारे बीच में आए हैं, कहाँ से आए हैं? तो वो कह रहा है कि क्या ये तुम्हारी अंदर से नहीं आए हैं? आइए पढ़ दें पहली आयत दोबारा से फिर। जी। तुम में लड़ाई और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? सो हम जो है क्रेविंग दैट आर एट वॉर विद इन यू। सो हमारी जो शुरुआत लड़ाई की होती है वो अंदर से होती है। अब जैसे मैंने अगर आपको आपके साथ वर्बली लड़ाई करनी है, तो मेरे दिल में पहले ख्याल आएगा, मेरे दिल में जो है कड़वाहट आएगी, मेरे दिल में आपके लिए जो है वो नफरत होगी, मेरे दिल में आपके लिए जो है जलन होगी। तो मेरी जुबान से जो है आपके विरोध में जो है वो बातें निकलेंगी। सो इसीलिए मत्ती की अंजील उसका 5 उसकी 21 से 22 आयत में भी हम इसी तरह से देखते हैं। आइए देखिए, मत्ती की अंजील उसका 5 उसकी 21, मैथ्यूज चैप्टर 5 वर्स 21 एंड 22। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। और जो कोई कहे, अरे मूर्ख,
वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। एग्जैक्टली अब यहाँ पर मेरे यीशु मसीह ने जब हुक्मों की बात की है, उस क्योंकि यीशु ने क्या कहा, मैं इन्हें खत्म करने नहीं, मैंने इन्हें पूरा करने आया हूं। और अगर 10 हुक्मों में ये लिखा था कि तुम हत्या मत करना, तो हम ये देखते हैं यीशु मसीह ने उसे और डीपली जाते हुए समझाया कि सिर्फ हत्या करना ही नहीं, बल्कि अगर तुम अपने भाई को मूर्ख कह देते हो तो तुमने क्या किया है, तुमने उसकी हत्या कर दी है। पर ये पाप जो है वो 10 हुक्म हम देखते हैं, 10 में दिखा रहे हैं कि ये पाप है, ये खुदा की तरबियत नहीं है। या हम जब ऐसे ख्याल रखते हैं हमने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है, हमने पाप किया है और पाप की मजदूरी मौत है। पर कहां से ये निकल रहा है? इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जो तुम खाते हो वो निकल जाता है, पर जो तुम्हारे दिल से निकलता है, तुम्हारी जुबान से जाता निकल के बाहर आता है, वो तुम्हें क्या करता है, अशुद्ध करता है। सो हम देख रहे हैं कि जो हमारी जुबान से निकल रहा है, दैट कम्स आउट ऑफ अवर हार्ट, वो हमारे दिल से है। हमारे दिल में ही जो है वो क्या है, वॉर है। यू नो कितनी बार मैंने ये बात भी कही है कि खुदा के फलों में से एक फल है पीस। पीस का ऑपोजिट क्या है? वॉर। वॉर। चाहे वो विद इन हो, चाहे वो बाहर हो। यू नो सो स्टार्ट कहां से हो रही है? विद इन से। हमारे अंदर से जो है वो कश्मकश जो है वो शुरू हो रही है, वो डिस्प्यूट जो है वो शुरू हो रहा है। और वो डिस्प्यूट जो है बाहर निकलता है, तो हम क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। पर इवन हमारी सोचों में भी, क्योंकि अगर बाई चांस अगर अगर हम फर्दर पढ़ें तो अडल्ट्री के बारे में जीसस ने क्या कहा, कि अगर तुमने देख भी लिया किसी को गलत नजर से, तो तुमने क्या किया, व्यभिचार कर दिया। सो हमारी सोचों में, हमारे देखने में, जो हमारी पीछे इंटेंशंस हैं, वो भी जो है वो क्या हो रही है, जजमेंट में काउंट हो रही है। तो इसलिए कह रहा है कि तुम्हारे बीच में डिस्प्यूट आया कहां से? कि ऐसा नहीं कि तुम्हारे अंदर से ही निकला है। और फिर दूसरी आयत में क्या कह रहा है, आइए पढ़ते मेरे साथ। जी। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। सो तुम दाह क्या कर हो रहा है, हत्या। हत्या तक, उस एक्ट तक हम पहुंचने के लिए उससे पहले क्या हो रहा है, हमारी लालसाएं हैं, हमारी अफेक्शंस हैं। और वो अफेक्शंस जो हैं वो पवित्र नहीं है, वो कार्नल नेचर है, वो ओल्ड नेचर है, जो पापी नेचर है, या पापी तरबियत है, जिसके कारण क्या हो रहा है, क्लैश हो रहा है। कई बार हम देखते हैं कि हम दुआएं मांगते हैं और खुदा हमें देते नहीं है। वो क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि वो जो हम मांग रहे हैं खुदा की इच्छा के अनुसार नहीं है, वो हमारी अभिलाषाओं के इंसान अनुसार है। और इसलिए हम चाह रहे हैं वो चीज, हमें मिलती नहीं है, तो हम क्या करते हैं, पलट कर हमारा जो इंसानी अ, व्यवहार है, या हमारा इंसानी जो बिहेवियर है, वो ये है कि हम पलट कर जो है एग्रेसिव एक्ट करना शुरू करते हैं। सो हर चीज जो हम धक्के से लेने की कोशिश करें, जो हमें मिल नहीं रही आसानी से, धक्के से लेने की कोशिश करें, उसमें क्या होता है, वायलेंस ही होता है। एम आई राइट? या जी। या तो यस। यहाँ पर यकूब जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट, एक वॉर की जो है वो पैदाइश को दिखा रहा है, कि वो फुल फ्लैश वॉर कैसे बनी। फुल फ्लैश वॉर 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 बनने के से पहले उसे क्या करना पड़ रहा है, उसे अंदर से स्टार्ट होना पड़ रहा है विद द लस्ट। और इसीलिए गलीतियों की पुस्तक उसका 2 उसकी 20 में क्या कहता है, मैं हर रोज परमेश्वर के साथ क्या हो रहा हूं, क्रूसीफाई हो रहा हूं। किसको क्रूसीफाई कर रहा है वो? अपने पुराने मनुष्य को, अपनी हम्म। लालसाओं को, अपनी अफेक्शंस को, जो कॉन्ट्रडिक्ट किसके साथ हो रही हैं, खुदा के विल के साथ। सो इसलिए खुदा की विल जो है वो बहुत जरूरी है। खुदावन ने दुआए रुबानी में भी, खुदा ने, यीशु मसीह ने जो है
वो दुआ करनी है ऐसे ही सिखाई है कि जैसे परमेश्वर तेरी आसमान पे इच्छा पूरी होती है, वैसे जमीन पर भी तेरी इच्छा पूरी हो। क्योंकि अगर कॉन्ट्रडिक्ट हो गई खुदा की इच्छा से हमारी इच्छा, तो क्या हो जाएगा? विद इन वॉर एंड देन आउटसाइड वॉर। सो इसलिए आप देखेंगे जब भी कभी जलन है, ईर्ष्या है, डिसएग्रीमेंट्स हैं, वो क्यों होते हैं? ऑलवेज व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, जब हमारी इच्छा दूसरे इंसान के साथ नहीं मैच करती। सो मसीहों की इच्छा किनके साथ मैच करनी चाहिए? मसीहों के साथ? नो, हमारी इच्छा खुदा के साथ मैच करनी चाहिए। अगर सभी की सपोज करें कि अगर आप यहां पर हैं, सॉरी, लेट मी सी, मैं यहां पर हूं, आप यहां पर हैं, हमारी इच्छा खुदा के साथ मैच करनी है, तो दोनों मैच कर रहे हैं जीसस के साथ, तो क्या हो रहा है? यूनाइट हो रहे हैं। पर हम क्या कर रहे हैं? खुदा के साथ ना करते हुए एक दूसरे के साथ यूनाइट हो रहे हैं, और उस या ट्रायंगल को जो है हम बनने नहीं दे रहे। जो ट्रायंगल किसके साथ बन सकता है? उसके साथ जिसने हमें क्रिएट किया है, हमारा क्रिएटर है। हम क्रिएशन के साथ ज्वाइन करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं। पर अगर हम क्रिएटर के साथ ज्वाइन करना शुरू कर दें, हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो जाएंगे। हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं, हम खुदा की इच्छा के अनुसार अपने आप को मतलब ढालने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं कि खत्म हो रहे हैं? खत्म हो रहे। खत्म हो रहे हैं। सो एग्जैक्टली जब हमारी विल खुदा की विल के साथ पैरेलल हो जाती है, हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो जाते हैं। पर अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो इसका मतलब क्या है? हमारी ना इंसानों के साथ विल मैच हो रही है और ना खुदा के साथ मैच हो रही है। तो इसलिए कह रहा है जो तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं, तो तुम एग्रेसिव हो जाते हो, वायलेंट हो जाते हो, और तुम दूसरों की हत्या करना शुरू कर देते हो। सो वो कॉज दे रहा है, तो कॉज आ कहां से रहा है? अंदर से। सो इसका मतलब पूरी दुनिया को चेंज करने से पहले क्या होगा? मुझे अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। मेरे घर की सराउंडिंग को चेंज करने से पहले मुझे अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज चेंज कम्स फ्रॉम विद इन। वो बदलाव कहां से आएगी? यहां से आएगी। सो इसको क्या चाहिए? कौन कर सकता है इसको चेंज? मेरे दिल को कौन चेंज कर सकता है? हु हैज अथॉरिटी? जीसस। जीसस। क्योंकि जब हम इब्रानियों उसकी 13 अध्याय और उसकी 21 आयत पढ़ते में ऐसा सिस्टर जी, इब्रानियों उसका 13, Hebrews 13 chapter verse 21। तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करें। ओके, उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। आमेन। सो खुदा की इच्छा किसके द्वारा वो पूरी कर रहा है? यीशु मसीह के यीशु द्वारा। मसीह, यीशु मसीह के द्वारा। तो हमारे जिंदगियों में वर्क कौन कर रहा है कि हम जीसस या खुदा के विल के साथ पैरेलल हो जाएं? जीसस ही कर रहे हैं। सो राइचस वर्क कौन पैदा कर रहा है? जीसस हिमसेल्फ। सो ओनली थिंग कि ह्यूमैनिटी को क्या करने की जरूरत है? जीसस को अपनी जिंदगी में लेकर आने की जरूरत है। पर अगर जीसस के साथ ही कॉन्फ्लिक्ट कर लिया, तो इंसानों के साथ तो कॉन्फ्लिक्ट चलेगा ही चलेगा। अब जब कल हम रात को मैं देख रही थी कि नए पोप जो है वो इलेक्ट हुए हैं, तो उन्होंने जो है स्पीच दी, और स्पीच के बाद जो है एंड में उन्होंने कहा, स्पीच बड़ी अच्छी दे रहे थे, वैसे इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी मुझे, पावरफुल नहीं थी क्योंकि सेंस नहीं बन रही थी मुझे उनकी भाषा में। बट अनुवाद हो रहा था क्योंकि वो तो अपने इटालियन में बोल रहे थे, तो अनुवाद हो रहा था, तो मैंने सोचा शायद अनुवाद में कुछ इतनी खास बात जो है वो ना हो। उन्होंने जो कहा कि हमें खुदा के साथ एक होना है और हमें एक दूसरे के साथ एक होना। तो दुआ किससे कर रहे हैं? दुआ उन्होंने माता मरियम से कर दी कि माता मरियम हम सभी को जो है वो तू हमारे लिए दुआ कर आगे, और हम सभी को इकट्ठा कर। तो वहीं पर जो है उनकी विल
जो वो विल लेके बैठे हैं, खुदा की विल से क्या होगी? क्लैश होगी। खुदा की विल में इंटरसेसर कौन है हमारा? हाई प्रीस्ट कौन है हमारा? प्रभु यीशु मसीह है। और उनकी विल के अनुसार उन्होंने किसको बना दिया? ये सोच के बनाया कि यीशु मसीह की मां है तो सिफारिश कर देगी। नहीं, वहां पे सिफारिश नहीं चलती। ये यहाँ की दुनिया के लोगों में सिफारिश हो सकती है, खुदा के वहां पर सिफारिश नहीं होती है। खुदा के हुक्म जो है, खुदा की इच्छा जो है उसके हुक्मों में दिख रही है, और उसके हुक्म को मानना ही पड़ेगा, तभी हम जिंदगी पा सकते हैं, अदरवाइज नहीं पा सकते। सो यहां पर मैंने देखा कि उनकी विल और खुदा की विल क्लैश हो गई। और जैसे ही क्लैश हुई तो क्या हुआ? इंसानों की यूनिटी हो सकती है, तभी तो उसका आंकड़ा ही 666 दे दिया कि इंसानों की यूनिटी है, पर खुदा की यूनिटी उनके बीच में नहीं है, क्योंकि 7वें दिन खुदा ने इंसानों के साथ यूनिटी की है। वो दिन उसने बनाया है जिसमें इंसानों के साथ यूनिटी हो सके, खुदा की। सो हम देख रहे हैं कि हमारा जो मकसद है वो इंसानों के साथ यूनिटी का नहीं है। हमारा मकसद खुदा के साथ यूनिटी क्या है, और उसके साथ ही इंसानों के साथ यूनिटी हो सकती है, और उसमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। इसीलिए खुदा के फल में से एक फल जो है वो शांति है। खुदा के बीच में हमेशा शांति। यीशु मसीह ने भी कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। वो शांति जिसमें हम खुदा को समझते हैं, जानते हैं, उसकी विल के साथ सहमत है, उसके साथ चल रहे हैं, तो क्या होगा? देयर विल बी नो कॉन्फ्लिक्ट। सो जी। हमारी प्रार्थनाओं में भी हम वही मांगेंगे जो खुदा की इच्छा के अनुसार है। सो पहला यूहन्ना में, लेट मी जस्ट ओपन इट, पहला यूहन्ना की पत्री, और उसकी 14वीं आयत, ओ सॉरी, 5वां चैप्टर, उसकी 14वीं आयत और 15वीं आयत। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। आमीन। आमीन। तो यहाँ पर लिखा है कि हमारा कॉन्फिडेंस ही ये है कि हम जो कुछ भी मांगते हैं किसके अनुसार? उसकी इच्छा के अनुसार वो हमें देता है। यानी हमारी इच्छा और खुदा की इच्छा क्या हो गई? सेम हो गई। तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, तो एग्रीमेंट होगी। तो मैंने अगर मांगा, खुदा बाप ये हो जाए, खुदा ने कहा हाँ यही मेरी इच्छा है, तो वो मुझे क्या कर देगा? दे देगा। अब कई लोग जो है प्रार्थना करते हैं कि मुझे अमेरिका भेज दे, मैंने अपने कजन को मारना। बोले, ये खुदा की इच्छा के साथ मैच कर रही है कि नहीं प्रार्थना? नहीं। तो क्या खुदा देगा? नहीं। नहीं देगा। इसीलिए हमारी प्रार्थनाएं जो है, क्या खुदा की इच्छा के अनुसार मांगी जा रही हैं कि नहीं मांगी जा रही? अब जैसे कल ही हम बात कर रहे थे कि अगर मैं खुदा को इंस्ट्रक्ट करने लग जाऊं, तो क्या खुदा की इच्छा के अनुसार होगा वो? नहीं होगा। नहीं होगा। इसलिए हमारी दुआओं में पूरी तरह से सरेंडर होना जो है वो बहुत जरूरी है, ताकि उसकी इच्छा के अनुसार हमारी इच्छा उसके साथ मैच कर जाए। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। स्वर्ग की बादशाहत में जाने के लिए भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा उन लोगों के लिए जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने खुदा के साथ एकता कर ली। यानी मैंने आपके साथ एकता कर ली है, मैं आपकी खास फ्रेंड हो गई हूँ, बहुत ही गहरी फ्रेंड हो गई हूँ, मैं आपके घर में सो सकती हूँ, मैं आपके घर में आ सकती हूँ। पर अगर आपका दिल और मेरा दिल मिला नहीं है, और मेरे पास संकोच है आपके घर में आने के लिए, तो आप मेरे घर में कैसे बिना संकोच के आ सकते? तो इट्स जस्ट लाइक, स्वर्ग की बादशाह खुदा का घर है। हमारे रिश्ते, हमारे ताल्लुकात खुदा के साथ कैसे हैं?
उसी ताल्लुकातों से हम उसके घर में जो है निवास कर सकते हैं। Amen? आमीन आमीन। सो आइए आगे पढ़ते हैं। जी। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। ओके, अब तुम मांगते हो पर तुम्हें मिलता नहीं, क्यों? क्योंकि तुम मांगते क्या हो? उन चीजों को मांगते हो जो अपने सुख विलास की हैं। हमारा राइट यही कह रहा है ना? जी और उस कारण क्या है? आप डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट में हैं। कई बार जो है हम ये कहते हैं परमेश्वर मेरा ये काम कर दे, ओके, मैं तेरे लिए ये कर दूंगा। बहुत सारे हिंदू भाई बहन अपने देवी देवताओं के सामने मुरादें मांगते हैं कि अगर आप ये दे देंगे तो मैं आपको पता नहीं कितने पैसे, 20 रुपये, 30 रुपये, जितने भी है ना, हर हफ्ते जो हूँ चढ़ाया करूंगा। सो क्या ये प्रेयर वाजिब है? क्या खुदा गरीब है? क्या परमेश्वर जिसने पूरी कायनात को बनाया उसे हमें हमारे 20 रुपए चाहिए? तो वो प्रार्थना जो है वो क्या है? उन्हें मिलती नहीं है। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उनका उनका जो है कवच या उनकी लालच जो है वहां पर छिपा हुआ है। सो यहाँ पर उसने दो शब्दों का इस्तेमाल किया है, एक मर्डर, दूसरा कवचनेस। ये किस कहां पर आपको मिलते हैं कि मर्डर ना कर, किसी चीज का लालच ना कर? आपको 10 10 हुक्म। हुक्मों में मिलते हैं। हाँ जी, 10 तो हुक्मों में। कैसे 10 हुक्म खत्म हो सकते हैं जब हमारा स्वरूप मसीह में हुक्मों को मानने से ही आ रहा है? तो हुक्म कैसे खत्म हो सकते? सो दिस इज फुलिशनेस। और ये चीज जो लालच है वो कौन दे रहा है हमें? अगर बाई चांस हमारे लालच को बढ़ाने की कोशिश करे शैतान, तो वो फुलफिल करेगा हमारी सारी दुआएं। आप ये कह दें उसे कि मैं आप मुझे अमीर बना दे, ल्यूमिनेटी, या क्या कहते हैं, ल्यूमिनाटी, ल्यूमिनाटी, या है ना? तो उनको क्या, उनके सिद्धांत क्या है कि शैतान की पूजा करते हैं, शैतान उन्हें फेम देता है, पैसा देता है, शौहरत दे देता है, नाम धराई, जो भी नाम नूम सब कुछ दे देता है। बट जब कभी भी वो चीज मांगेगा उस इंसान को देना पड़ेगा। और मैं एक बार देख रही थी उसके बारे में, अचानक से ही वो रील आई, तो उन्होंने जो सिंगर पंजाब के हैं, मुझे नाम भूल गया, सरदार जी, उनके बारे में बात की कि वो जो है इस तरह से जो है वो, उन्होंने बताया कि वो नाम कमा रहे हैं। यानी हो, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, बट वो ये सिखा रहे थे कि अगर शैतान ने उनसे मांग लिया कुछ भी, चाहे उनके बच्चे की जान, चाहे उनकी जान, तो उन्हें देनी पड़ेगी। यानी वो ट्रेड कर रहा है, उनकी कुछ वैल्यूएबल चीज लेकर तब जाके उन्हें नाम और शोहरत जो है वो दे रहा है। बट जब हम खुदा के बीच में आते हैं, खुदा ने हमसे क्या मांगा? कुछ भी नहीं मांगा। खुदा सिर्फ अप, अपने आप को उसने कुर्बान करके हमारी जिंदगियों को बदलने की इजाजत जो है वो मांगी। विच वन इज बेटर? ऐसा खुदा जो खुद मर रहा है ताकि आप ना मरे, और आपसे इजाजत मांग रहा है ताकि आपकी जिंदगी को जो है वो अच्छा बना दे। दूसरी तरफ जो इस संसार का ईश्वर है, वो आपको सब कुछ देगा और आप ही की जान ले लेगा। तो कौन सा बेटर है? फर्स्ट वाला। यीशु एग्जैक्टली, यीशु मसीह ने हमारी, खुदा हाँ, बेटर है। इस बेटा दुनिया जिन्होंने को, जान दी। या इस दुनिया को बनाने वाला बेटर है, क्योंकि उसका प्यार इतना महान है कि हमें मारने की बजाय उसने वो मौत अपने ऊपर ले ली। और हमसे इजाजत मांगता है कि अगर तुम विश्वास करो तो मैं तुम्हारे बीच में, जैसे भी आपने इब्रानियों 13 उसकी 21 की आयत पढ़ी है, कि वो हमारे बीच में आके खुदा की इच्छा को क्या करेगा? पूरी करेगा। सो सिंपल।
कोई एफर्ट नहीं लग रहा हमारा, सिर्फ हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं, हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं खुदा के साथ, खुदा का वचन पढ़ रहे हैं, और खुदा का वचन जितना अंदर जा रहा है उतना ही वो क्या कर रहा है, खुदा की इच्छा के अनुसार हमें ढालता चला जा रहा है। क्या डिफिकल्ट है क्रिश्चियनिटी? क्या डिफिकल्ट है जीसस को फॉलो करना? बिल्कुल नहीं। पर बहुत सारे लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट है। इट ऑल डिपेंड्स ताल्लुकात कैसे हैं। डिस्प्यूट है, प्रभु कह रहा है बेटा आजा, बेटा कह रहा है मैंने नहीं आना, सो ये डिस्प्यूट है, कॉन्फ्लिक्ट है। जो क्या कर रहा है, बेटे को बाप के साथ मिला नहीं रहा, और इस कारण जो है वो जंग छिड़ी हुई है। सो यहां पर उसने हुक्म की नाफरमानी कॉज दिखाया है, जिसके कारण क्या हो रहा है, वॉर आ रही है। आइए देखते हैं अगली आयत में, चौथी आयत में। जी। हे व्यभिचारियों, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अंत जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। ओके, अब यहां पर तीसरा वर्ड दिया गया है, अडल्टर। यू नो, सो मर्डरर, कवचनेस, अडल्ट्री, तीनों कहां से मिलते हैं? तीनों खुदा दस के आज्ञा हुक्म में। में जो है वो आज्ञा दी गई है कि तीनों चीजें ना की जाएं। अब इसका मतलब उसने क्या कहने की कोशिश की है, खुदा के हुक्म में आने की कोशिश, हुक्म में आ जाने के बारे में बातें कर रहा है। और दूसरी बात क्या कह रहा है कि खुदा के हुक्म है तो इंसान ने क्या किए हैं, इंसानों के बीच में वो हुक्म नहीं है, तो इसलिए कह रहा है तुम जानते नहीं हो कि संसार के साथ मित्रता करनी खुदा के साथ क्या है, दुश्मनी करनी है। अगर हमने संसार के साथ, जैसे वो खुदा के कलाम को तोड़ रहे हैं उनके साथ संगी हो गए हैं, तो हमने किसके साथ दुश्मनी कर ली, खुदा के साथ दुश्मनी कर ली। यानी कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ हो गया, खुदा के साथ, उसकी विल के अगेंस्ट हो गए हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, हम दुश्मन बन गए खुदा के। और जब खुदा के दुश्मन बन गए तो उनको क्या मिलेगा, रिवॉर्ड। खुदा के साथ लड़ाई करके आज पाकिस्तान हिंदुस्तान से लड़ रहा है, पाकिस्तान कह रहे हैं कि 3 दिनों में उनका असला जो है वो खत्म हो जाएगा एज कंपेयर टू हिंदुस्तान के। इमेजिन करें कि एक छोटी सी मिट्टी का पुतला खुदा के साथ लड़ाई करने की कोशिश करे तो क्या होगा उस पुतले का, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। सो खुदा के साथ भी हम कुछ लड़ सकते हैं या लड़के जीत पा सकते हैं? नहीं। सो इसलिए कह रहा है कि ध्यान दो, अगर खुदा के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर लिया है, खुदा के साथ वॉर कर ली है, तो वो इसीलिए कर रखी है तुमने क्योंकि तुम्हारी दोस्ती किसके साथ है, उसके बैरियों के साथ है, मतलब शैतान के साथ है, क्योंकि संसार का ईश्वर कौन है, शैतान है। तो अगर शैतान के साथ मित्रता की है या संसार के साथ मित्रता की है, यानी शैतान के साथ मित्रता की है, तो तुमने क्या कर दिया, तो खुदा की गवर्नमेंट में लॉ कीपिंग है, शैतान की गवर्नमेंट में नो लॉ कीपिंग। डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, आई विल प्रॉस्पर यू। आप देख सकते हैं दो किंगडम्स को। जी। सो जो दिल करता है वैसे करो, जो वो फीलिंग्स देना चाह रहा, लेना चाह रहे हो ले लो, जिसके साथ सोना है सो जाओ, जिसकी चोरी करनी है कर लो, मैं तुम्हें इज्जत और मान दे दूंगा। पर खुदा की किंगडम में ऐसा नहीं है। खुदा की किंगडम में प्योर करेक्टर है, खुदा की किंगडम में उसके हुक्म है, और उन हुक्मों के अनुसार अपने जीवन को बिताना है। तो इसलिए साफ स्टेटमेंट, अ वेरी डेफिनेट स्टेटमेंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट उसने दी, दैट लव विद द और द फ्रेंडशिप विद द वर्ल्ड इज एनिमिटी विद गॉड। क्या हम नहीं जानते? क्या हम अभी तक समझे नहीं इस बात को? क्या ये बातें साफ नहीं हुई हमारे सामने? बार बार बाइबल में खुदा ने संसार का ईश्वर शैतान बताया है, बार बार खुदा ने शैतान को जो है वो मर्डरर बताया है, बार बार खुदा ने शैतान की फितरत को और खुदा की फितरत को जो है उसको डिस्टिंक्ट करके दिखाया। बट फिर भी क्या हम नहीं जानते कि संसार के साथ मित्रता
खुदा के साथ दुश्मनी है। और इसलिए कह रहा, whoever wishes to be a friend of the world becomes an enemy of God। सो ये डिसीजन हमने लेना है। यही चैलेंज है क्रिश्चियनिटी में, बाकी सब इजी है। यही चैलेंज है कि मैंने वर्ल्ड के साथ अपनी फ्रेंडशिप करनी है कि मैंने खुदा के साथ फ्रेंडशिप करनी है। दानियल के टाइम पर जब दानियल बाबुल की गुलामी में आया तो दानियल 17 साल का जवान लड़का था। उसके दोस्त, उसके माँ बाप उनके सामने मरे हैं। उनका मंदिर जो उनका घमंड था उनके सामने खत्म हो गया। उनका नबी जो है बंदी गृह में पिट में जो है फेंक दिया गया, जो कि जरमाया था। अब उनको खोजा बना दिया गया है और उनके सामने चैलेंज क्या है कि उन्होंने वो खाना खाना है जो राजा के मेज में रखा है, और वो क्या है, सूअर का मीट और शराब। उस नौजवान व्यक्ति को क्या इजी लगना था, उसको खा लेना या उसके अगेंस्ट खड़े होना। जिस हिसाब से हालात बने हुए थे, जिस हिसाब से वो डर खौफ जो है शैतान ने या राजा नबूकदनेस्सर ने जो है वो दे रखा था। सो उस हालातों में उसके लिए आसान ये था कि वो मेज पर रखी हुई रोटी जो खा लेता, पर उसने क्या किया, उसने संसार के साथ मित्रता नहीं की। उसने कॉन्फ्लिक्ट खुदा के साथ नहीं किया, उसकी इच्छा के अनुसार उसके हुक्म के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं किया, उसने संसार के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर लिया। और क्या हुआ, खुदा ने रिवॉर्ड क्या दिया? 10 दिन के टेस्ट में वो 10 टाइम्स मोर वाइज, अपनी फिजिकल अपीयरेंस में, अपनी मेंटल कैपेसिटी में, कॉग्निटिव एबिलिटीज में, वो 10 टाइम्स मोर बेटर जो है वो दिखाई दिया। सो क्या बेटर है, संसार की बुद्धि के साथ चलना कि खुदा की बुद्धि के साथ चलना? संसार के खुदा की हुक्म के बुद्धि। साथ या खुदा के हुक्मों? एग्जैक्टली खुदा की। हुक्म में हम देखते हैं कि हम सब जो है वो बेटर हो सकते हैं। और इसीलिए यहां पर लिखा है, जो कोई भी संसार के साथ मित्रता करता है उसने खुदा के साथ दुश्मनी कर ली, यानी वॉर, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट जो है वो कर लिया। अब 5वीं आयत में जाते हैं। या क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल ढहा हो? वह तो और भी वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। सो यहां पर उसने इस आयत का मतलब बताया कि खुदा प्राउड से क्यों नफरत करता है, हम्बल से क्यों उस पे अनुग्रह करता है। क्योंकि प्राउड ने क्या किया है, प्राउड ने कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर लिया। उसने खुदा के सामने, शैतान ने क्या किया, प्राउड ही किया था। तो खुदा के सामने क्या कर दिया उसने, प्राउड दिखाया, कॉन्फ्लिक्ट खड़ी की और वॉर क्रिएट कर दी। इसलिए खुदा नफरत करता प्राउड से। हम्बल ने क्या किया, खुदा से ही अगर बुद्धि निकल रही है, खुदा ही स्रोता है बुद्धि का, तो उसने खुदा के सामने अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर कर दी। सो उसने कहा कि और डू यू सपोज इफ इट इज फॉर नथिंग दैट द स्क्रिप्चर से, जो खुदा का कलाम कह रहा है, गॉड yearns jealousy for the spirit that he has made to dwell in us। सो क्या खुदा ने जो है वो इस बात में, हिंदी में क्या लिखा है शब्द, जलन नहीं का, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। या उसकी 5th वर्स को शुरुआत से पढ़ दें प्लीज। ओके। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल ढहा हो? ओके, सो यहां पर वो जो आत्मा बसाया है उसने, फिर रेफर कर रहा है वो उत्पत्ति में, कि जब खुदा ने इंसान को बनाया, उसने मिट्टी से लिया, उसके नथनों में श्वास फूंका, वो एक जीवित प्राणी बन गया। तो वो कैसा प्राणी था? ऐसा प्राणी था कि वो डा करे, नफरत करे? नहीं, वो ऐसा प्राणी नहीं था।
वो खुदा के स्वरूप में बनाया हुआ प्राणी था, पर पाप के कारण जब खुदा के क्रिएशन के बीच में शैतान का जो है वो आना हुआ, तो क्या हुआ? वो ढा जो है वो पैदा हुई। पहला ही शब्द उसने जब कहा कि तुम ये फल खा लोगे तो तुम किसके जैसे हो जाओगे? खुदा के जैसे हो जाओगे। तो उसने क्या पैदा की उनके बीच में? ढा पैदा कर दी, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दिया, वॉर स्टैब्लिश कर दी। वॉर क्या है कि अच्छा खुदा ने मुझे अपने जैसा नहीं बनाया, मैं उसके जैसा बनूंगा। तो क्या आ रहा है? प्राउड। यू आर नथिंग बट यू थिंक आई विल बी। तो वो चीज जो आई विल बी आती है ना, वो चीज क्या कर रही है? क्रिएट, प्राउड को क्रिएट कर रही है। और उस स्पिरिट को खुदा क्या कर रहा है? पसंद नहीं करता। बी अ क्रिएशन, डोंट बिकम अ क्रिएटर। Yes. खुदा के आगे मत भागें, खुदा के पीछे रहें। खुदा के साथ चल सकते हैं, खुदा के आगे भागने की हमें जरूरत नहीं है। बिकॉज ही इज अ क्रिएटर एंड वी आर हिज क्रिएशन। तो इसलिए कह रहा है कि मैं, खुदा जो है वो घमंडियों से नफरत और हलीमों के साथ वो अपना अनुग्रह करता है। अब 7वां वचन बड़ा खास है, पढ़ते मेरे साथ। जी। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। सो इसका मतलब जब हम खुदा के सामने अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, कंप्लीट सबमिशन दे देते हैं, और शैतान को कहते हैं कि दफा हो जा, शैतान को कहते हैं कि नो, यू यू से नो टू सेटन एंड यस टू जीसस, तो सेटन अपने आप ही क्या होता है? भाग जाता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं हम अन्य भाषा बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं ताकि शैतान हमारी दुआ को ना सुन सके। जब आपने सरेंडर कर दिया जीसस को, आपने नो कर दिया सेटन को, क्या सेटन वहां पे खड़ा होगा आपकी दुआ सुनने के लिए? थिंक अबाउट इट। वो भाग जाएगा। आपका और खुदा की यूनिटी, आपके और खुदा के बीच में कॉन्फ्लिक्ट खत्म होते ही क्या हो रहा है? एक मैजिक हो रहा है। मैजिक नहीं कहना चाहिए, मिरेकल हो रहा है। वो मिरेकल क्या है? यू बिकम वन विद गॉड एंड सेटन गोज आउट। जैसे लव अफेयर में अगर देखें, मैरिज में देख ले कि अगर हस्बैंड वाइफ है और तीसरा कोई जन आ जाता है, ओके, वो तब तक तीसरा जन बना रहेगा जब तक कि हस्बैंड वाइफ में यूनिटी ना आए दोबारा से। अगर हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के करीब दोबारा आ जाते हैं तो तीसरा जन जो है वो क्या होता है? खुद ब खुद ही चला जाता है। ऐसे ही होता है ना? जी। या जब कोई विंडो ओपन ना दिखे, कई बार ऐसा भी होता है कि वो दोनों तीसरे जन के साथ लव अफेयर, जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है, बट किसी तरह से भी विंडो ओपन नहीं है जिसके कारण जो है वो अटैच हो जाए, तब भी क्या होता है? तीसरा जन अपने आप ही अपने आप को आउट कर देता है, क्योंकि इतने स्ट्रेस में वो रहता नहीं, तो वो अपने आप ही खुद ब खुद जो है वो चला जाता है। सो कहने का अर्थ क्या है कि हमारी सबमिशन हो जानी, शैतान को हमने अगर ना कर दिया है तो वो हमारी दुआ क्या, वो हमारे आस पास भी जो है वो फटक नहीं सकता, अनटिल अनलेस हम कोई विंडो ओपन ना करें। तो इसलिए ये तो बिल्कुल भी सोचना बंद कर दें कि जब आप खुदा के साथ दुआ करते हो तो वो आपकी दुआओं को सुन लेगा। नहीं। हाँ, इंसानों से बातें कर रहे होते हैं वो सुन लेगा, पर खुदा से जो बातें कर रहे हैं वो नहीं सुन पाएगा। और इनफैक्ट मैं ये विश्वास करती हूँ, जब हम खुदा के बीच में हैं और खुदा खुदा जो है, हमें तो चलो ये आत्मा वर्ल्ड जो है दिखाई नहीं देता, पर खुदा का फरिश्ता हमारे आसपास होता है। खुदा की रोशनी हमारे ऊपर होती है क्योंकि हम खुदा के कलाम के अनुसार एग्री होके खुदा के साथ चल रहे हैं। तो उसकी सील, उसकी पवित्र आत्मा और उसकी रोशनी जो हमारे में होती है, वो हम तो नहीं देख पाते, पर इवल्स
जो स्पिरिट्स हैं वो देखती हैं, देख सकते हैं, तो उनका हमारे साथ डिस्टेंस कितना होगा ये देखें आप। एम आई राइट? हेलो? जी सिस्टर। सो समझ आ रही है बात की मैं क्या कह रही हूँ? हाँ जी, हाँ जी। यू नो, तो इसीलिए आप देखेंगे जब भी परसिक्यूशन आई है वो कभी भी पोजेशन से नहीं आई है, वो हमेशा लोगों से आई है। क्योंकि सेटन आपको टच नहीं कर सकता। सेटन क्या करता है? वो उन लोगों को पोजेस करता है जो आपको टच कर सकते हैं, आपकी फिजिकल फॉर्म को टच कर सकते आसपास के लोग हमारे। हैं। एग्जैक्टली। वो आपको तंगी फिर वहीं से करेगा। वो कभी भी डायरेक्ट आप पर अटैक नहीं कर सकता, इनडायरेक्टली आप पे अटैक करता। तो कत्लेआम भी इसी तरह से उसने करवाए, और आने वाले टाइम में भी इसी तरह से करवाएगा। क्योंकि हमें तो डायरेक्टली टच नहीं कर सकता, पर लोगों, क्योंकि फिजिकल फॉर्म में तो हम लोगों के करीब हैं, तो लोगों के जरिए से हमें जो है वो मरवाता है। सो फिर 8वीं आयत में इस तरह से लिखा है, आइए देखें। जी। एक, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापी, अपने हाथ शुद्ध करो और हृदय चित्ते लोग अपने हृदय को पवित्र करो। ओके, यहां पर लिखा है परमेश्वर के निकट आ जाओ, खुदा तुम्हारे निकट आ जाएगा। सो जब रोशनी हमारे पास है तो अंधेरा कैसे हो सकता है? अंधेरे का बाप कौन है? शैतान। तो वो कैसे हो सकता है हमारे पास? सो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। इतना हवा बना दिया क्रिश्चियन वर्ल्ड ने शैतान का, कि इतना खुदावन यीशु मसीह का प्रचार नहीं करते जितना शैतान का कर रहे हैं। पर जिनके पास यीशु मसीह है उनके साथ उनके साथ कुछ भी ऐसा नहीं कि शैतान कुछ कर जाए। सो कह रहा खुदा के करीब आ जाओ, घमंड छोड़ दो, शैतान को इनकार कर दो, दुनिया के प्यार से अपना नाता तोड़ लो, और किसके साथ आ जाओ? खुदा के साथ, खुदा की इच्छा के साथ, उसके उसकी रजा के साथ एक हो जाओ। खुदा तुम्हारे साथ एक हो जाएगा, और अपने हाथों को कहता साफ कर लो, ओ यू सिनर्स, प्यूरिफाई योर हार्ट, यू डबल माइंडेड। डबल माइंडेड मीन्स टू ओपिनियंस रखने वाले लोगों, एक तरफ हो जाओ। दुनिया में भी पैर रखना और स्वर्ग में भी पैर रखने वाला स्वर्ग की बादशाहत में नहीं जाने वाला। क्योंकि दो बेड़ियों में पांव रखने वाला गिर जाएगा। सो इसलिए हम देखते हैं शुरुआत से ही डबल माइंडेड लोगों को कहा गया है, टेक वन, बी वन माइंडेड, एक मन हो जाओ। किसके साथ? खुदा के साथ। और जैसे ही खुदा के साथ एक होंगे, इंसानों के साथ भी एक। पर डबल माइंडेड मतलब संसार को छोड़ना पड़ेगा या खुदा को छोड़ना पड़ेगा। चॉइस इज अवर्स, हम कौन सी चॉइस ले रहे हैं। फिर 9वीं आयत में कह रहा है, पढ़ने प्लीज। जी। दुखी हो और शोक करो और रो। तुम्हारा तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। आमेन, आमेन। सो यहाँ पर हमारा रोना, हमारा कराना जो है वो किस बात पे होना चाहिए? कि हम संसार को छोड़कर हम परमेश्वर की तरफ मुड़े। हम हम्बल हों किसके सर तरफ? खुदा की सामने जो है वो हम्बल हो जाए, तो वो हमें एग्जॉल्ट करेगा। जहां पे हमारा रोना है उसको वो खुशी में जो है वो तब्दील कर देगा। सो लेट योर लाफ्टर बी टर्न इन टू मॉर्निंग। किस बार के मॉर्निंग कर रहा है? एंड योर जॉय इन टू डिजेक्शन। सो हमारी खुशी रोने में जो है वो बदल बदल जाए। इसका अर्थ क्या हुआ? हम्म, खुदा तो खुशी देते हैं, तो फिर वो क्यों कह रहा है कि हमारी खुशी जो है वो मॉर्निंग में बदल जाए? जब हम हम्बल होते हैं,
जब इजरायली कौम जो है अपने डे ऑफ अटॉर्नमेंट में, यानी साल में एक बार जो है, जब खुदा न्याय करता था उनका, तो वो तंबू के बाहर खड़े होकर अपने पापों का पश्चाताप कर रहे होते थे, अपने आप को हलीम कर रहे होते थे, रो रो के अपने लिए जो है वो पश्चाताप की दुआएं कर रहे होते थे, हम्बल हो रहे होते थे, और खुदा उन्हें क्या करता था? माफ कर देता। सो जहां पर नूह के समय की बात की गई है, परमेश्वर ने कहा कि वो क्या कर रहे होंगे? खाते पीते शादियां कर रहे होंगे, यू नो खुशी मना रहे होंगे, पर अचानक से डिस्ट्रक्शन उन पर जो है वो आ जाएगी। पर अगर हम ऑपोजिट कर दें, अगर हम अंत के दिनों में रो रहे इन द सेंस ये नहीं कि हमारे पास यीशु मसीह नहीं है, फिर हम अपने पापों का इतने सेंसिटिव हैं कि हम अपने छोटे से पाप भी करते हैं तो हमें इतना दुख लगता है, खुदा के सामने हम अपने आप को लेकर आते हैं, हम्बल करते हैं अपने आप को, और खुदा से कहते हैं कि खुदा हमारे हमें ताकत दे कि हम ये छोटे से पाप भी जो है वो ना करें। तो खुदा हमें क्या करता है? माफ कर देता है। वो ही एग्जॉल्टेशन है हमारी, कि जब हमारी माफी होगी तो हम स्वर्ग की बादशाह में दाखिल होंगे। आमीन। आमीन। सो फिर दोबारा से एक बार 9वीं आयत पढ़ दें, मैं कुछ मिस ना कर जाऊं। जी। जी। थैंक यू। दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारे इसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो, तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। आमीन। सो हम जो है संसार और खुदा के बीच में डिफरेंस देख रहे हैं। संसार में हर कोई मतलब खुशी मना रहा है, मैरी कर रहा है, बट खुदा के बीच में हम जो है अफसोस करते हैं जब हम पाप करते हैं। वो खुश होते हैं पाप में, हम दुखी होते हैं पाप में। पता नहीं आपको ऐसा महसूस होता है कि नहीं? मुझे तो होता है कि मेरे से गलती हो जाती है तो मैं उसको सोचती हूँ, मुझे हाँ पेन जी, हाँ होती जी। है, और मैं कहती हूँ राइट। अब यहाँ पर फिर मैं फेल होगी। पर जहां पर मैं दूसरे अपने कुलीग्स को देखती हूँ, वो पब्स में जा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बड़ा खुशी उन्हें मिलती है, पर हमें जो है वो खुशी नहीं मिलती है। मतलब डिफरेंस दिख रहा है कि हमने किसके साथ दोस्ती कर ली, खुदा के साथ के संसार के साथ। और ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। सो डिसीजन इज आवर्स। हमने खुदा को सिलेक्ट किया है या संसार को या दुनिया को। आओ हम खुदा से ये विनती करें, हमारी उदासी इस बात में हो, हम रोएं और खुदा के सामने जो है वो शोक करें कि खुदा आप हमसे अलग ना हो। हम आपको सरेंडर करते हैं, आप हमारे साथ रहें, और जिस भी हाल में रखेंगे हम रहेंगे, पर खुदावंद आपका आत्मा हमसे अलग ना हो, जैसे दाऊद ने भी जो है साम्स 51 में प्रभु परमेश्वर से जो है दुआ की। तो यही चीजें जो हैं हम अपने जो लिखी गई कहानियां हैं उन कहानियों में से जो है वो सीख सकते हैं कि हमने किस तरह से अपने जीवन को बिताना है, किस तरह से अपनी प्रार्थना को रखना है, किस तरह से अपने चुनाव को रखना है, ताकि हम खुदा को पसंदीदा हो सकें और खुदा के हुक्मों को मानते रहें, ताकि हम उसके राज्य के वारिस बन सकें। आमीन। आइए इस सिरों को झुकाएंगे और कोई भी जन हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। लेट्स प्रे। खुदावंद, आपका धन्यवाद हो, आपकी महिमा हो परमेश्वर, और आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं। खुदावंद धन्यवाद आपकी हर एक खुदावंद बाप उत्तम आशीषों के लिए, हर एक खुदा आपके कलाम की बातों के लिए, जिसके द्वारा परमेश्वर आज हमने बहुत आशीषों को पाया है परमेश्वर। खुदावंद जरूर हम एक छोटा सा झुंड यहाँ पे इकट्ठा है, परंतु तेरा वायदा है परमेश्वर कि आप आपके वचन अनुसार हमारे बीच इकट्ठा होते हैं। खुदा आपका धन्यवाद परमेश्वर। आपकी हम महिमा करते हैं और आपके नाम को जलाल देते हैं। और खुदावंद आज हम आपसे यही मांगते हैं, हमारी यही आपके समीप खुदावंद बाप प्रार्थना है कि हमारी खुदावंद बाप इच्छा तेरी इच्छा से जुड़े। और परमेश्वर, जब हम आपके साथ खुदावंद बाप एक पाए जाएंगे, वी विल बी फ्री ऑफ एवरी कॉन्फ्लिक्ट लॉ। खुदावंद किसी भी तरीके से परमेश्वर डाह, लालसा, विरोध, झगड़ा, जलन, बैर कभी भी खुदा हम अंदर नहीं पाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर तेरा कलाम, तेरा वचन बताता है परमेश्वर कि ये तेरे कैरेक्टर के विरुद्ध है। खुदावन, आज हम आपसे मांगते और चाहते हैं, हम और अधीन होकर खुदा तेरी आज्ञाओं के अनुसार, तेरे वचन के अनुसार चले, कि खुदावन
जिस तरह वचन कह चुका है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। खुदा, हम अपने आप को आपके निकट लाते हैं अगर हम किसी भी तरीके से दूर हो गए खुदा। और परमेश्वर, खुदाबंद, आप के समीप हम दीन बनते हैं। आप हमें शिरोमणि बनाने वाले खुदा है खुदा। हम आपकी महिमा करते हैं खुदाबंद। आपके नाम को हम और धन्यवाद और जलाल देते हैं। और खुदाबंद, यही आपसे मांगते और चाहते हैं कि हम आपके अधीन ही खुदा रहे और खुदाबंद आपके योजनानुसार ही अपने जीवन को बिताए। परमेश्वर, इस संसार में बहुत सारे लोगों ने, इनफैक्ट खुदा आपके कलीसिया के अंदर खुद लोगों ने परमेश्वर, परमेश्वर उस चीज से खुदा लोगों ही से परमेश्वर अपनी यूनिटी बांधी है। पर खुदाबंद, हमारी यूनिटी सबसे पहले तेरे साथ हो खुदाबंद। और खुदाबंद बाप, हम आपके साथ एक पाए जाए और खुदा आपके आगे अनुसार हम एक दूसरे से भी प्रेम रखें। परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार हमें चलाए और आपका वचन जो है खुदा, उसमें किसी भी तरीके से खुदा मिलावट करे बगैर परमेश्वर जो लिखा है उसी के अनुसार जो सत्य है हम चलते हैं। हमें बढ़ाए और खुदावन हमारे गलती गुनाहों को माफ करे। और जितने लोग आए खुदा उन्हें आशीषित करे परमेश्वर। जितने लोग यूट्यूब के माध्यम से भी देखते हैं उन्हें भी परमेश्वर आशीष करना आपके राज्य की बात है। ऋतु को ब्लेस करे और कल के सबत के दिन को आशीष करे। आवश्यक आप बढ़े और हम घटे, आपका धन्यवाद दीजिए। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक कि यीशु मसीह दोबारा ना आ जाए, हम रूबरू ना देखें, इसी तरह से बना रहे। और सभी विश्वासियों के ऊपर हो, जो भी खास करके इंडिया में, पाकिस्तान में है, उन सभी पे खुदा की शांति जो है वो इस तरह से बरकरार रहे। आमीन। आमीन।